गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास हमारी क्या थी, रिवीजन की थी ना। शनिवार को जो हमने पढ़ा था रिवीजन वाला पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन होती क्या है वो देख लेते हैं। तो संख्या रेखा इस तरीके की रेखा है जहाँ पे हम संख्याओं को या अंकों को दर्शाते हैं। ठीक है, संख्याओं को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, बीच में होता है शून्य। मतलब संख्या रेखा पर हम क्या स्टार्ट करते हैं, पूर्णांकों को दर्शाना। सबसे पहले तो पूर्णांकों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता था, हुआ था मतलब। फिर उसके बाद हमने परिमेय संख्या को भी दर्शाना शुरू किया। तो पूर्णांकों को आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें शून्य आए, साथ में क्या आए, धनात्मक संख्याएं। शून्य के साथ धनात्मक संख्याएं भी पूर्णांकों में आती है ना, ये भी धनात्मक संख्या है। और आपको ये चीज पता है कि जो गैप होता है ना, इनके बीच का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, बिल्कुल 1 से 2 के बीच की, 2 से 3 के बीच की सब समान होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसी तरह फिर यहाँ पे आएगा ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य के बाईं तरफ में है। -1, -2, -3, -4। ठीक है, चलता रहता है। ठीक है, आगे तक चलता रहेगा अनंत तक। ठीक है, तो ये तो रहा पूर्णांक को हम कैसे दर्शाते हैं। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि -4 किधर है, तो आप बोलोगे ये रहा -4। ठीक है, -4 ये रहा। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि -4 शून्य के किस तरफ है, -4 0 के किस तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, तो किस तरफ है बताइए, पहला या दूसरा। सभी बच्चे मैम दूसरा। मैम आज मेरे साथ 2 बच्चे और क्लास ले रहे हैं। ठीक है बेटा, नाम लिख दो बेटा चैट सेक्शन में, जो भी क्लास में आए हैं ना। मैंने बोला आप जिस नाम से हो ना क्लास में, चैट सेक्शन में नाम लिख दीजिए अपना। ठीक है मैम। हाँ, लेफ्ट में आएगा, है ना। वेरी गुड। बाईं तरफ को आएगा, क्यों, क्योंकि -4 एक ऋणात्मक संख्या है। -4 एक ऋणात्मक संख्या है ना, नेगेटिव नंबर है। और आपको पता है 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे या बाईं तरफ पे कैसी संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो ये है बाईं तरफ। ठीक है, उसी तरह जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो दाईं तरफ मैम को मैंने आती है। भेज दिए। ठीक है बेटा, वो मैं आज नोट डाउन कर रोज लूंगी। ले रही हैं मेरे साथ। हाँ, मैं नोट डाउन कर लूंगी कॉपी में। ठीक। अब हम देखते हैं कि भाई परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करेंगे। पर परिमेय संख्या आपको पता है P/Q के रूप में होती है। अब लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ तो कोई P/Q के रूप में संख्या ही नहीं है, तो कैसे मैं इसको डिनोट करूं, है ना। P/Q के रूप में कोई संख्या ही नहीं है, पर हम इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो अपॉन में चीजें। 1 कर दो। क्या बेटा, नीचे 1 लिख दो। नीचे 1 लिख दूं, हाँ 1 लिख के, वेरी गुड, है ना। 1 लिखी तो है, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं बोलूँ 1/2, तो अगर आप यहाँ पे देखो 1/2 कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा ना वैसे तो, पर हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं। वही हम सीखेंगे। इसमें ना बेटा दो केस होंगे, दो कंडीशन आएंगी। एक कंडीशन जब अंश हमारा हर से छोटा बड़ा हो, और दूसरा जब अंश हमारा हर से छोटा हो। पहला न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दूसरा न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। यही दो कंडीशंस आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, जहां पे अंश बड़ा हो जाए, इस तरीके के भिन्न को हम क्या कहते थे बेटा, भिन्न को भी P/Q के रूप में लिखते हैं ना, इसलिए मैं भिन्न का वर्ड यूज यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे हम क्या कहते थे, बताओ, जहां अंश बड़ा हो हर छोटा हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उस तरीके के भिन्न को क्या कहते हैं। उचित भिन्न। उचित भिन्न। और कोई, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलते हैं बेटा, अनुचित भिन्न भूल गए, अनुचित भिन्न। और जहां अंश छोटा हो वहां हम बोलते हैं उसे उचित भिन्न। ठीक है, इम्प्रॉपर पहला वाला, प्रॉपर दूसरा वाला।
तो ये दो कंडीशन हमें देखनी है, इसी के हिसाब से हम परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले दूसरे वाले केस से, जहाँ पे अंश हमारा हर से छोटा हो। उचित भिन्न वाला मतलब एक कोई भी ऐसी परिमेय संख्या ले लो जहाँ पे अंश हमारा हर से छोटा होता है, जैसे 1/2। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 1/2। तो साफ नजर आ रहा है अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है ना, है ना। तो याद रखना जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए, इस तरीके की कंडीशन आ जाए, वो हमेशा ऐसी परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, इसको भी मैंने प्रूफ करके दिखाया था। क्या भाग दे दो ना, तो ये 0.5 आएगा। कोई भी संख्या ले लो जहां अंश हर से छोटा हो, सॉरी ये अंश बड़ा कर दिया ना मैंने, जहां अंश हर से छोटा हो उस जगह पे हमेशा जो वैल्यू आएगी ना वो 0 से कम ही आने वाली, 0 और 1 के बीच में ही आने वाली है। ना वो 1 से बड़ी जाएगी ना 0 से छोटी जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसे डिनोट। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, 1/2। तो अब आपको पता चल गया कि भाई ये संख्या 0 और 1 के बीच के अलावा और कहीं नहीं जाने वाली, 0 और 1 के बीच में। तो मैं इसको हटा के ना सिंपल सा 0 और 1 के बीच में बड़ा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, ये रहा 0, ये है 1, इधर ले लेते हैं -1। अब 0 और 1 के बीच में आएगी तो मुझे क्या करना है, 1/2 है ना, 1/2 है। अब नीचे देखो, नीचे क्या लिखा है, नीचे 2 लिखा है ना, हर को देखना है। अब जो नीचे लिखा होता है, नीचे 2 लिखा है, तो आपको 0 और 1 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है, बिल्कुल बराबर हिस्सों में, जिसमें 0 वाली लाइन को हम नहीं लेंगे। 0 वाली लाइन को मत लेना। पहला ये रहा निशान, दूसरा ये रहा। ठीक है, 2 हिस्से में टूट गया ना, ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा। ठीक है, याद रखना 0 वाले लाइन को नहीं लेना हमने, तो 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि आपको हर में यहाँ 2 नजर आ रहा है, हर में 2 है, तो 2 बराबर हिस्सों में मैंने तोड़ लिया। अब देखो, अब जाना है ऊपर वाली संख्या पे। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंश को देखो, अंश में 1 लिखा है, 1 लिखा है। तो आपको दाई तरफ से क्यों, क्योंकि ये प्लस वाली संख्या 1/2 एक धनात्मक संख्या है ना। तो देखो 1 कहाँ आ रहा है, 1 तो यही है, यही है ना 1, पहला डंडा ही 1 है। 1/2 ये रहा। क्लियर, सभी बच्चे बताइए मुझे, समझ में आया। आज हम इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज देखेंगे, तो मैंने सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करवाया आपको। इसे सभी बच्चे कॉपी में लिख लीजिए, फिर एक बड़ा अंक लेते हैं। हो जाए तो बता दीजिएगा। कर लिया, चलिए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब मैंने लिख दिया, सवाल अगला है 7/5, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, 5/7। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 5/7। फिर से वही 5/7 हो, कुछ भी हो, अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो वो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं है। ये रहा 0, ये रहा 1, चलो 2 भी लिख देते हैं, -1, -2। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, नीचे जो है हर में क्या लिखा है, हर में लिखा है 7। तो 0 और 1 को कितने हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, मेरे को 7 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 7 बराबर हिस्सों में। तो करिए, सब अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे।
वन वाले लाइन को नहीं लेना, आगे बढ़ो। वन वाली, जीरो वाली लाइन को नहीं लेना, जीरो वाली को नहीं लेना, 7 बराबर हिस्सों में तोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7, हो गए 7। अब मुझे देखना है अंश को। अंश में क्या लिखा हुआ है? अंश में लिखा है 5, अंश में लिखा है 5। तो काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यही है पांचवी लाइन, यही है मेरा 5/7। क्लियर है? तो ये तो रही धनात्मक संख्याएं, कैसे मैंने रिप्रेजेंट करी। इसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ अब ना, मैं देखती हूँ। दे रही। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? चलिए, अच्छा, जिन बच्चों ने चैट में अपने नाम नहीं लिखे हैं ना, जो आपका ओरिजिनल नेम है वो लिख दो। जिन जिन बच्चों ने नहीं लिखा, देखो अगर ये क्वेश्चन होता माइनस का 5/7, माइनस का 5/7 होता, ऋणात्मक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, करना वही है। अब देखो माइनस का 5/7 है तो आपको पता है कि जीरो के बाईं तरफ को आएगा। सेम वही प्रोसीजर, जीरो और -1 के बीच में आएगा। अब ये जीरो और -1 के बीच में क्यों आएगा? क्योंकि अब ये ऋणात्मक संख्या हो गई। धनात्मक संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, ऋणात्मक संख्या 0 और -1 के बीच में आएगी। कब? जब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। तो यहाँ पे भी जीरो को नहीं लेना, फिर से 7 हिस्सों में तोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर माइनस का 5 है, 5 गिनो, 1 2 3 4 5। ये रहा माइनस का 5/7। दिख गया? जैसा हमने धनात्मक वाली साइड किया है ना, वैसे ही ऋणात्मक वाली साइड करना है। बेटा आवाज नहीं आ रही? क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। बेटा पहले तो अपना नाम बताओ, मैं आपका नाम कैसे लूं? कितना अजीब सा नाम है आपका, चौधरी के नाम से बच्चे। अपना नाम तो लिखो प्रॉपर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो अगर नहीं आवाज आ रही। ये चैट सेक्शन में लिख देती हूँ। अच्छा, ये सभी को समझ में आया? अगर संख्या ऋणात्मक हो जाए तो कैसे करना है? नेगेटिव नंबर आए, नेगेटिव नंबर ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड -1। ये पॉजिटिव वाला 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, पोल में करें सवाल या एक और करना है? पोल में, ठीक है, ओके। देखो एक मैम और, दोबारा से रिपीट, मैम दोबारा से रिपीट करो। दोबारा से रिपीट कर दूं? कौन सा वाला नहीं आया यस पहले मैम। तो ये बताओ, माइनस वाला या प्लस वाला? कौन सा वाला नहीं आया बेटा, माइनस या प्लस वाला? वही मैम करूंगी। अंश बड़ा और हर छोटा। हाँ, अंश बड़ा और हर छोटा वाला तो मैंने करवाया ही नहीं अभी। मैंने आपको करवाया अंश छोटा हर बड़ा। जब भी अंश छोटा हो, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, हमेशा उस 0 और 1 के बीच में करेगा अगर प्लस वाला है। माइनस वाला है तो 0 और -1 के बीच में करेगा। ये समझ में आया आपको? ओके मैम। अंश बड़ा हर छोटा बाद में करवाऊंगी, अभी मैंने एक ही टाइप का करवाया। चलिए पोल में करते हैं सवाल। अच्छा, इसमें भी अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि माइनस वाले परिमेय संख्याएं किस तरफ आएंगी संख्या रेखा में, तो आपको पता है माइनस वाली तो बाईं तरफ ही आएंगी, चाहे कुछ भी हो। माइनस की संख्या हमेशा बाईं तरफ होती है और प्लस वाली दाईं तरफ होती है। चलिए, पहला सवाल ये है, सिंपल सा आपसे पूछा है कि 5/2 शून्य के किस ओर स्थित है? 5/2 शून्य के किस तरफ को आएगा? एक मिनट।
ऑप्शन है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, दाई या बाई तरफ, बताइए। और मैंने आपसे बोला कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। शीट मैंने आपके साथ शेयर करी दी है, मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चा कितने क्वेश्चन मिस करता है। देखो, हाँ वेरी गुड बेटा, 10 बच्चों का आंसर आ गया जिसमें से 9 बच्चों का एकदम करेक्ट है। गुड। वेरी गुड। कोई ऐसा बच्चा जिसका पोल में नहीं आया आंसर? सबने कर दिया? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? चलो, वेरी गुड। 5 4 3 2 1। चलिए, जिन्होंने पोल में नहीं किया, जो बच्चे 2 साथ में है, 3 साथ में है, वो चैट सेक्शन में आंसर कर दो, क्या आया आप लोगों को? चलिए, एकदम करेक्ट है। तो साफ नजर आ रहा है 5/2 एक धनात्मक संख्या है ना, पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर ऑलवेज लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ जीरो, है ना, जीरो की दाई तरफ ही आती है हमेशा, तो राइट हैंड साइड या दाई ओर इसका सही आंसर है ए। यस, वेरी गुड। अगला सवाल करिए, अब आएगा संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करना है, एक एग्जाम्पल आएगा उसका। चलिए करते हैं अगला सवाल भी पोल में। देखो, -2/5, -2/5 आपके सामने 4 संख्या रेखा बनी है। पहले क्वेश्चन समझ लो, ABCD 4 ऑप्शन है, -2/5 आपका किस तरफ आएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे साफ देखना, ये 0 है, ये -1 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 0 एंड -1, ये है 1 2, ये है 0 के बाद ये है 1 2 3, सी वाला, और ये माइनस वाला है। ध्यान से देखिएगा। जी, -2/5। आराम से बनाओ कॉपी में, फिर करिएगा कोई। मैम कर दिया। हाँ ठीक है, जल्दीबाजी में करोगे गलत भी हो सकता है, इसलिए कॉपी में बना लो पहले। ऐसे मत करना कि आप देखते ही सीधा कर रहे हो, कॉपी में बना लो आराम से। आपको मैंने बताया है कि पहला ही कंडीशन है जो भी पढ़ाया था, जहाँ पे अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है, एक ही पढ़ाया मैंने, उसी का सवाल है, तो याद रखना कहाँ पे लाई करता है। वेरी गुड, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। बेटा, समीक्षा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? आप क्लास लीव कर रहे हो फिर आ रहे हो वापस? नीति नीति देर में क्लास ज्वाइन क्यों करी बेटा? आधा घंटा हो गया क्लास शुरू हुए।
क्लास इतनी देर में ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो बच्चे अपना अपना हैंड रेज करो जिन्होंने ऑप्शन ए पे टिक किया है। ऑप्शन ए पे जिसने जिसने टिक किया है वो हैंड रेज करेंगे अपना अपना। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बच्चों ने किया है, 7 बच्चों ने। अच्छा, वो बच्चे अब अपना देखो, अब बाकी हैंड्स डाउन कर लो। अब वो बच्चे करना हैंड रेज, अब वो बच्चे करेंगे जिन्होंने ऑप्शन बी पे टिक किया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाले, हाँ बी वाले पे जिसने किया है, एक ही बच्चे ने किया है। हाँ हैंड रेज होने दो, मैं बाद में डाउन कर दूंगी। 2 बच्चों ने, नहीं बेटा, 2 सेकंड वाले ऑप्शन पे तो 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 ही दिखा रहे हैं मुझे हैंड रेज करके। ठीक है ठीक है, 3 बच्चों का मुझे हैंड रेज दिख रहा है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, फिर डिस्कस करते हैं क्या होगा इसका उत्तर। क्योंकि आधे बच्चों ने ए पे टिक किया, आधे बच्चों ने बी पे टिक किया है, तो आंसर मतलब कुछ भी हो सकता है। और लेकिन मुझे चैट सेक्शन में बी वाले तो दिख ही नहीं रहे, सब ए पे टिक किया है सबने। बेटा मैंने क्या बोला अभी, आधे बच्चों ने ए पे टिक किया है, आधे बच्चों ने बी पे। तो चीटिंग नहीं करनी, जिस ऑप्शन पे टिक किया है वही लिखो। हाँ चलिए, अब मैं ना पहले ऑप्शन नंबर बी से शुरू करती हूँ। तो देखो -2/5 है, आपको पता है नेगेटिव नंबर है, 0 और -1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो सी और डी वाले तो पहले ही कट चुके हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सी वाला भी नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता। डी तो -3 को दिखा रहा है, सी और डी कट गए, मतलब ए और बी में से ही इसका उत्तर है। फिर आपने देखा नीचे वाली संख्या हर में है 5, मतलब 0 को छोड़ के, चलो दोनों को साथ में देखते हैं। आपको 0 और -1 को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। 1 2 3 4 5। नीचे वाला भी देखो, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला कि 5 बराबर हिस्से में बांटना है, बी वाले में तो 6 हिस्से आ रहे हैं, बी ऑप्शन में सभी को 6 पार्ट नजर आ रहे हैं। यस और नो? फिर बी वाला ऑप्शन हो सकता है, हमें तो 5 हिस्से चाहिए थे, बी में तो 6 हिस्से हैं, बी नहीं होगा। ठीक है, ए ही होगा। फिर आपको ऊपर देखना था अंश को, अंश में है 2, तो पहला और दूसरा ये है -2/5। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कॉपी में बना लो, नंबर जो है ना काउंट कर लो कितने हिस्सों में टूटा हुआ है। समझ में आया? जिसने भी बी पे टिक किया था, बी पे भी काफी बच्चों ने टिक किया था, बेटा बी नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्लास का पोल का रिजल्ट अगली क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, किस किसने गलत किया था या किस किसने सही किया था। चलिए अब देखते हैं अगला वाला हम। दूसरा वाला आएगा जब हमारा दूसरी कंडीशन क्या थी, जब अंश हमारा बड़ा हो, हर हमारा छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, अनुचित भिन्न वाला एग्जाम्पल। अनुचित भिन्न, तो एक कोई भी मैंने रैंडमली नंबर उठा लिया, 7/4 का, 7/4 है ना, अंश बड़ा हर छोटा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ना इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। आता है सभी को अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना? कैसे बदलते थे? भाग देके,
7 को 4 से भाग देना है आपने। 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएंगे 3, क्या आएगा ये? आपको पता है कि जो संख्या शेष बचती है, शेष रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर वो ऊपर आएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, वो नीचे, भागफल या जो क्वेश्चन होता है वो आएगा आगे, भागफल या जो क्वेश्चन है वो आएगा आगे। क्लियर है? मैंने चेंज कर दिया सबसे पहला स्टेप, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया। अब देखना बेटा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको 2 हिस्से नजर आएंगे, एक तो ये पूर्ण संख्या और दूसरा ये भिन्न वाला पूर्ण संख्या। तो ये जो पूर्ण संख्या है ना 1, ये मुझे बताता है कि ये जो भिन्न, ये जो परिमेय संख्या है 7/4, ये किन 2 संख्याओं के बीच में आएगी, ये तो पता चले किसके बीच में आने वाली है। तो जो यहाँ पे लिखा है 1 लिखा है ना, 1 और 2 के बीच में आएगी। 1 लिखा है, 1 के बाद जो अगली संख्या आ रही है, 1 के बाद अगली संख्या है 2, तो 1 और 2 के बीच में आएगी। मान लीजिए अगर मैंने लिखा होता 3 4/5, तो आप क्या बोलते हैं ये वाली संख्या किसके बीच में आएगी? 3 और 4 के बीच में, क्योंकि ये संख्या मुझे बताती है किन 2 संख्याओं के बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में। ये सभी को समझ में आया? दूसरा स्टेप, मुझे कैसे पता चलेगा संख्या किसके बीच में आनी है? मिश्र भिन्न में बदल के जो भी आया पूर्ण वाला हिस्सा, वो और उसके बाद वाली संख्या के बीच में। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो मैंने लिखा 3, मैंने लिखा चलो 2 1/5, ये जो 2 है ना, यही मुझे बताएगा कि ये जो भिन्न है किसके बीच में आएगा, ये जो परिमेय संख्या है किसके बीच में आएगा। तो 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 2 के बाद क्या आएगा? 3, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, जो संख्या लिखी है वो और उसके बाद वाला। तो ये स्टेप भी मेरा हो गया। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगी। अब मैं बना लेती हूँ संख्या रेखा। ये रेखा 1 और 2 के बीच में आनी है, तो मुझे बाकी नंबर्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। 0 1 2 3, माइनस वाले भी लिख लेते हैं क्योंकि एक माइनस वाला एग्जाम्पल भी कर लेंगे फिर। देखो अब जो फाइनल स्टेप है वो तो यही कहता है कि जो 3/4 लिखा है ना यहाँ अलग से, इसमें आपने वही तरीका 3/4, एक फिर से उचित भिन्न है ना, यहाँ आपको नजर आ रहा है अंश छोटा है हर बड़ा है। ये संख्या मुझे सिर्फ ये बताएगी किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। बाकी जो दूसरा है 3/4, वो मुझे बताएगा कि कैसे में जो कितने हिस्सों में तोड़ना है। तो 4 है नीचे हर, तो जैसे पहले किया था वैसे ही कर दो। 1 और 2 को 4 हिस्सों में तोड़ दो, 1 को नहीं लेंगे, पहले वाले को नहीं लेते। 1 1 2 3 4, समझ में आया? हर कोई तो देखते हैं 1 2 3 4। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा है 3, काउंट करो 1 2 3। ये है 1 3/4, या सिंपल बोलेंगे 7/4 है ये। अब मुझे बताओ, इसका स्टेप थोड़ा सा बड़ा है पर हार्ड नहीं है अगर देखा जाए तो। कुछ समझ में आया? कुछ तो गया होगा दिमाग में। अभी मैं एक एग्जाम्पल और करेंगे, फिर आप मुझे कॉपी में भी करके दिखाओगे। कॉपी में उतार लो इसे जल्दी से, और जिसको नहीं आया एक बार हाँ दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, फिलहाल इसे उतार लो कॉपी में, अभी कर रही हूँ। हो गया? यस मैम। चलिए ठीक है, कर लिया। देखो बेटा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। उचित भिन्न से अनुचित भिन्न से मैंने मिश्र भिन्न में बदला, ये भी आ गया होगा कि 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
1 और 2 के बीच में इतना। फिर जो 3/4 है ना, ये हिस्सा भी तो है। तो जो आपने पहला वाला किया था ना, पहला वाला क्वेश्चन याद है जो पोल में किया, उसमें क्या कर रहे थे, नीचे देख रहे थे ना, हर को देख रहे थे, हर में 4 है, तो आपको 1 और 2 को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। आपको ये पता है कि पहला वाला जो नंबर है उसे नहीं लेते, 1 2 3 4। फिर अंश को देखते हैं, अंश में 3 है, काउंट कर लो, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी लाइन है ये, तो यही है हमारा 1 3/4। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, अब मैं नेगेटिव वाला करते हैं। ठीक है, -1 माइनस के 7/4 को ही देखते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए। माइनस का 7/4 हो जाता। सबसे पहला स्टेप आपको इसे मिश्र भिन्न में बदलना है, तो वही डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 आएगा। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर लो। क्या आया, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 7/4 है। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा ये संख्या माइनस का 7/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, किन के बीच में आएगी? 4 और 5। 4 और 5 नहीं बेटा। हाँ हेमंत ने, -1 -2। हाँ हेमंत ने सही बोला और अंकुश ने एकदम सही बोला। ठीक है, एकदम करेक्ट। देखो यहाँ -1 लिखा है ना, -1 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है बेटा, -2 आती है ना। -1 के बाद अगली संख्या तो -2 होती है। ठीक है, तो इसलिए -1 और -2 के बीच में आएगा। इतना क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। अब संख्या रेखा बना दी मैंने, बता देना अगर किसी को कहीं पे नहीं आ रहा है समझ। पॉजिटिव वाली साइड का मेरा यूज है नहीं, 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इतना ही लेते हैं। अब बचा, सॉरी ये 4 है, 3/4 वाला हिस्सा, 3/4। तो ये संख्या -1 और -2 के बीच में आ रही है, तो हर में 4 लिखा है, तो -1 और -2 को 4 बराबर हिस्सों में बांट दो। -1 को नहीं लेंगे क्योंकि पहला डंडा नहीं लेते। इस बार ना हमें बाईं तरफ को देखना है, बाईं तरफ को जाना है। पॉजिटिव नंबर होगा दाईं तरफ को जाएंगे, नेगेटिव होगा बाईं तरफ को। 1 2 3 4, अंश में देखो है 3, अंश में है 3, काउंट कर लो, बाईं तरफ को जाओ, ऐसे में नहीं जाना आपने, बाईं तरफ को। 1 2 3, ये है माइनस का 1 3/4 या माइनस का 7/4। आगे समझ सभी को? सभी को आ गया तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन फिर मैं आपको दूंगी, आप लोग मुझे वो करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी भी कोई बच्चा है ऐसा जिसे नहीं समझ में आया हो? आ गया? लाइक चलिए फिर एक क्वेश्चन ले रही हूँ, सभी मुझे अपनी अपनी कॉपी जरूर दिखाना, वो कर लोगे तो। माइनस का, बड़ी संख्या लेते हैं, माइनस का 11/4 या 15/4 ले लो। माइनस का 15/4 आपको दर्शाना है संख्या रेखा पे। ठीक है, और सभी मुझे अपनी अपनी कॉपी जरूर दिखाना।
जिसका जिसका होते जाए कॉपी दिखा दीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको पता है, इसको आपको अनुचित भिन्न में बदलना होगा, के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। हुआ किसी का? कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए क्वेश्चन। यस मैम। हाँ अंकुश, ये पहला स्टेप एकदम ठीक है। हाँ, बाई तरफ को ले जाओ क्या, ठीक है। करेक्ट है बेटा एकदम, वेरी गुड। ठीक है अंकुश, वेरी गुड, यस। हाँ बेटा, कॉपी ना थोड़ी ब्लर हो रही है। हाँ दूर ही रखो, दूर रखो थोड़ा सा। हाँ, हाँ अब दिख रहा है। ये देखो, आपने पता है क्या गड़बड़ करी है, आप दाई तरफ को ले गए, बाई तरफ को ले जाना है। माइनस का साइड तो ले गए हो, लेकिन आपने क्या काउंट कर लिया, आप दाई तरफ को काउंट करने लग गए, 1 2 3। आपको बाई तरफ को काउंट करने हैं डंडे, ठीक है, बाई तरफ को ले जाओ। और किसी? मैम मेरा ठीक है। हाँ लक्ष्मी करेक्ट है बेटा आपका। कोई बात नहीं, मिस्टेक करोगे तभी सीखोगे ना। और किसका हो गया? और किसका हो गया बताइए? हाँ, हाँ कॉपी दिखाओ बेटा। हाँ दिखाइए। हाँ आपने भी वही, नहीं आपका एकदम ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। मनोज के नाम से बच्चा है। अब मैं करवाऊं? बेटा एक तो आदत डालो, जब क्वेश्चन में बोलती हूँ ना कॉपी दिखाने के लिए, सभी कॉपी दिखाया करो। ऐसा क्या होता है देखो, मिस्टेक पता चलती है इससे। सबसे पहले आप इसे मैम निश्चित में बदलोगे। हाँ, हाँ दिखाओ कौन दिखा रहा है कॉपी। कोई दिखा रहा था कॉपी?
चलो सबसे पहले भाग देना है। 4 3 जा 12, 4 तिया 12, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा। क्या आएगा ये लिख के, माइनस वाली संख्या है, लिखोगे माइनस का 3, 3/4। ये सभी का सही आया होगा। अब आपको ये पता है यहाँ माइनस का 3 है, तो ये संख्या माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच में है। माइनस के 3 के बाद माइनस का 4 आता है। चलो अब संख्या रेखा बना लेते हैं। माइनस का 3 और माइनस का 4 मुझे चाहिए। 0, -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब -3 और 4 के बीच में माइनस के 4। अगला है 3/4, हर में है 4, मतलब माइनस के 3 और माइनस के 4। तो माइनस का 3 वाली लाइन नहीं काउंट करनी, क्योंकि पहली वाली नहीं करनी। बाई तरफ को जाना है बेटा, ये याद रखना, क्योंकि माइनस की संख्या है। 4 हिस्सों में तोड़ लो, 1 2 3 4। अब ऊपर है, अंश में है 3, अंश में है 3, तो देखो बाई तरफ को जाओ। 1 1 2 3, ये वाली लाइन होगी माइनस का 3/3, 3/4, या माइनस का 15/4। सभी ने यही किया था कॉपी में, सभी मैच कर लीजिए, जिसने मुझे कॉपी नहीं दिखाई है ना? सभी का यही था। चलिए अब मतलब आप लोग पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, चलिए करते हैं फिर सवाल। ये है -7/2 को आपने संख्या रेखा पे दर्शाना है। -7/2 को, लेकिन नेगेटिव नंबर है। जो अभी करवाया सेम वैसी है, अंश बड़ा हर छोटा। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदलो इसे। बिल्कुल आराम से करेंगे कॉपी में, उसके बाद ही पोल में करिएगा। गुड, अब ठीक आ रहे हैं आंसर। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। बेटा आराम से, फिर मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉपी में करो, उसके बाद ही पोल में लगाइए। पांच बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 3 बच्चों का ठीक है। बेटा गलत हो रहा है, 8 में से 4 बच्चों का ठीक, 4 का गलत। अभी तो आपने बोला समझ में आ गया, फिर गलत क्यों हुआ?
बाकी बच्चे ध्यान से करिए सवाल, आधे बच्चों का ही ठीक है अभी। मैम दोबारा से नहीं किया जा सकता पोल में? नहीं बेटा, एक बार कर दिया फिर दोबारा से नहीं हो सकता, वही आंसर हो गया आपको। देखो अभी भी 9 में से सिर्फ 4 ही बच्चों का ठीक है। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं बिल्कुल। बाकी बच्चे भी करिए आंसर, सभी का हो गया? काउंटडाउन शुरू कर दूं क्या? बट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है इस वाले क्वेश्चन का। आखिरी के 5 सेकंड और। मैम गलती से और दूसरा हो गया। बेटा 2 बच्चों ने बोल दिया मुझसे ये। 5 4 3 2 1। देखना चाहोगे आंसर? देखो जरा, सबको दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को पोल में जाके किसने किस ऑप्शन पे टिक किया? बताओ सबसे ज्यादा किस ऑप्शन पे किए? मतलब आप देखोगे 11 में से 3 ने ए पे किया, 3 ने बी पे किया, 4 ने सी पे किया, 1 ने डी पे किया। दिख रहा है ना सभी को? चलो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। 7/2 को सबसे पहले, चलो पिछले पेज, अगले पेज पे करते हैं। माइनस का 7/2 था, भाग दिया होगा, 2 तिया 6, 1 आया, ये आया माइनस का 1 3/2। सॉरी, माइनस का 3 1/2 है ना। अब ये संख्या आपको पता है माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच में आएगी, माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच में। तो देखो ऑप्शन में माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच में क्या नजर आ रहा है आपको? वो तो सिर्फ ऑप्शन सी है जो -3 और -4 के बीच में। क्या सी के अलावा कोई और नजर आ रहा है -3 और -4 के बीच में? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। ये आया माइनस का 3 1/2 था। अब नीचे देखो हर में क्या है 2, मतलब माइनस के 3 और माइनस के 2 को आपको 4 को आपने 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 3 वाले को नहीं लेंगे, 1 2, ऊपर 1 है तो यही तो था माइनस का 3 1/2। मतलब ऑप्शन से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे कि कौन सा आने वाला है, सिर्फ ऑप्शन देख के। फिर क्वेश्चन पोल में देने का फायदा नहीं होता ना बेटा, क्योंकि मैं आपसे तभी क्वेश्चन देती हूँ पोल में जब मैं आपसे पूछती हूँ, बल्कि क्वेश्चन दे दूं पोल में या नहीं दूं। आप लोग हाँ बोलते हो, मैं तभी पोल में क्वेश्चन देती हूँ। मैम मैंने तो सही किया था। हाँ सिर्फ देखो ना, 11 में से 4 बच्चों का ठीक है, 6 मैम मेरा भी सी था, हाँ मेरा 7 गलती से दब गया था। सिर्फ 4 ही है बेटा, सिर्फ 4। अब मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, तो चलो मैं होमवर्क में ना इसी टाइप के सवाल आपको दूंगी और सबने होमवर्क करके मुझे ग्रुप में जरूर भेजना है, ठीक है। और होमवर्क कल भेज दूंगी, आज का भी और पिछले क्लास का भी रिकॉर्डिंग के साथ।